कुछ वाक़यात ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जिनको शायद हम छोटा समझते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा सबक दे जाते हैं और हमारी ज़िंदगी बदल के रख देते हैं। एक मुलाजिम था, बहुत ही ताबेदार, ईमानदारी, दयानतदारी और मेहनत के साथ काम करने वाला। कभी उसने अपने मालिक से कोई शिकायत नहीं की थी और जो काम उसका मालिक उसे देता था, सौंपता था, उसको टास्क देता था, वो उसको बहुत ही आसान तरीके से मुकम्मल करता था। कोई एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल मालिक को नहीं देता था, कोई चापलूसी नहीं करता था, अपने काम से काम रखता था और इस तरह काम को करता था जिस तरह करने का हक होता है। उसका मालिक कभी कभार अपनी फैक्ट्री में चक्कर लगाता था। उसने जब ये चीज़ें उसकी सारी देखी, उसने 5,000 रुपये उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। जब तनख्वाह बढ़ा दी इतनी ज़्यादा फौरी तौर पे यकमुश्त, तो वो मालिक सोच रहा था मुझे अप्रोच करेगा और किसी न किसी तरीके से मेरा शुक्रिया अदा करेगा, लेकिन उस बंदे ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मालिक की ये ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आती। 1 महीना गुजर गया। मालिक ने देखा कि भाई इस बंदे ने किसी भी तरीके से मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया, तो मैंने तो इसकी तनख्वाह बढ़ाई थी। उसने वो 5,000 तनख्वाह उसकी दोबारा कम कर दी। उसने कहा चलें शायद इसके बाद मेरे पास आ जाए, राब्ता करे कि आपने तनख्वाह बढ़ाई थी, अब कम कर दी है, क्यों कम की है। लेकिन उस मुलाजिम ने तनख्वाह कम होने पर भी मालिक को किसी खातर में नहीं लाया। वो अपने काम को उसी तरह ईमानदारी, दयानतदारी और मेहनत से सरअंजाम देता रहा। आखिर मालिक मजबूर हो गया। उसने एक दिन उसको ख़ुद बुला लिया और बुलाकर पूछा कि भाई तुम किस मिट्टी के बने हो, किस खित्ते के रहने वाले हो कि मैंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई तब भी तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं हुआ, कोई शुक्रिया अदा नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, और जब मैंने तनख्वाह तुम्हारी काट ली, कम कर दी, उस वक्त भी तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, कोई राब्ता नहीं मुझ तक। तो ये मामला क्या है? तुम इतने मुतमिन कैसे हो? अपने मामलात को बहुत खूबी सरअंजाम देते हो, बहुत अच्छे से ड्यूटी करते हो। तनख्वाह बढ़ने पे इतने ज़्यादा मुझे कोई खुशी नज़र नहीं आई तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे चेहरे के ऊपर, ना मायूसी हुई जब तनख्वाह कम की। ये मामला क्या है? उसने कहा कि आप मेरे इस फैक्ट्री के मालिक हैं, मेरे बॉस हैं, लेकिन आप राज़िक नहीं हैं। रिज़्क आपने नहीं देना, रिज़्क उसी अल्लाह ने देना है, उसने वादा किया है। आप और मैं तो इस तरह दुनिया में एक वसीला बनते हैं, ज़रिया बनते हैं, और वो भी खुदा ही बनाता है। जब आपने मेरी तनख्वाह बढ़ाई तो उससे चंद दिन पहले मेरे घर में बेटा पैदा हुआ। जब आपने तनख्वाह बढ़ाई तो मैं समझ गया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि एक फ़र्द मेरे घर में उसका इजाफ़ा हुआ है और अल्लाह ने उसका रिज़्क भी मुझे अता कर दिया है। और अगले महीने जब आपने मेरी तनख्वाह कम की तो उन्हीं दिनों मेरी वालदा का इंतकाल हुआ। मैंने समझ लिया कि मेरी वालदा इस दुनिया में अब नहीं रही, तो उसका जो है ख़र्चा था अब मुझे नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मेरी तनख्वाह कम हो गई। तो वो रिज़्क, वो जो वालदा के हिस्से का था, वो कम हो गया। मैं तो इस यकीन के साथ ज़िंदगी गुजारता हूँ कि राज़िक भी अल्लाह है, मालिक भी अल्लाह है, वही वसाइल पैदा करता है, वही असबाब पैदा करता है। तो मेरा तो ये यकीन है, इसीलिए मैं आपको ज़्यादा मुतमिन नज़र आता हूँ। मालिक भी एक दफ़ा हैरान हुआ, लेकिन इस बात से उसने अपने आप को भी मजबूत करने के लिए सोचा। देखिए, आप और हम दुनियादारी में इतने खो चुके हैं कि हमारे इर्द गिर्द, अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो हर तरफ पैसा, दौलत, माल इकट्ठा करने की हवस और दौड़ लगी हुई है। माल आना चाहिए, हलाल है, हराम है, कहाँ से आ रहा है, कोई फ़िक्र नहीं है। गरीबों का माल दबाना पड़े, अपनों का दबाना पड़े, परायों से छीनना पड़े, अपनों से छीनना पड़े, बस माल आना चाहिए। कभी हमने सोचा है कि परिंदे हैं, उन्होंने तो कभी रिज़्क भी ज़ख़ीरा नहीं किया, खुदा की ज़ात उनको भी दे रही है। पत्थरों के अंदर से कीड़े निकलते हैं,
उनको भी रिज़्क वहाँ पर पहुँचता है। उन्होंने तो कभी ज़ख़ीरा नहीं किया। पानियों के अंदर, समंदरों के अंदर इतने आबी हयात हैं, मछलियाँ हैं, दूसरे जानवर हैं, उनको रिज़्क पानियों के अंदर मिल रहा है, तो उनका भी राज़िक अल्लाह है, उनके लिए भी तमाम वो कर देता है, इंतज़ाम कर देता है। अगर हम भी अल्लाह पर ये यकीन अगर पुख्ता कर लें कि रिज़्क देने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, तो हमारी ज़िंदगियों में भी सुकून आ जाएगा और हम जो हमारे पास मौजूद होगा उसको पाकर खुशी महसूस करते हुए, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए बड़ी ही पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकते हैं।